ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था रमा के अध्याय का अंत। अंत पूरा नहीं हुआ। अंत हुआ ये कि सभी घर वाले रमा के, लक्ष्मीकांत, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा, सब ये चाहने लगे कि रमा अब उनके पास आ जाए, प्यार लुटाने लगे। बाबा वहीं खड़े थे। बाबा ने कहा, रमा जाओ। रमा ने कहा, नहीं साईं, मेरे को वापस द्वारका माई ले चलो, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। बाबा ने कहा, क्यों? तुम तो अपने परिवार की खोज में इतनी परेशान थी, इतनी दूर चलकर, पैदल चलकर आई, किस लिए परिवार की खोज में? अब परिवार मिल गया तो परिवार के साथ रहो। रमा ने कहा, साईं, मैं परिवार को इसलिए खोज रही थी कि मैं ये सोचती थी कि कहीं किसी ने मुझे चुरा कर मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया, या किसी हादसे में मैं परिवार से बिछड़ गई। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे परिवार ने मुझे बोझ समझकर मंदिर की सीढ़ियों पर रखा है। ऐसे परिवार के साथ साईं रहकर मैं क्या करूँगी? खैर, बाबा ने बहुत समझाया, बहुत सारे उदाहरण दिए, किसी तरह से रमा को राजी किया परिवार के साथ रहने के लिए। रमा अपनी माँ से कहने लगी, ठीक है, मैं आप सभी को एक शर्त पे माफ कर सकती हूँ। कि क्या? अपनी माँ से कहने लगी, अब तुम भी पिताजी को, बाबा को माफ कर दो। बहुत दिन सजा दे ली उन्हें, अब उन्हें भी माफ कर दो। रमा की माँ कहने लगी कि तू अगर हमारे साथ है तो मेरे से दुनिया की हर बुरी चीज को मैं क्षमा कर सकती हूँ, हर बुराई को मैं क्षमा कर सकती हूँ। इसलिए मैंने आज सच्चे दिल से सब हर किसी को क्षमा किया। खैर जी, रमा तो रहने लगी अपने परिवार में। अब अगले किस्से की ओर चलते हैं, अगली कहानी की ओर चलते हैं। दूर किसी गांव में, बाजार के अंदर, गांव के जैसे बाजार लगते हैं, वहां पति पत्नी फल वाले की दुकान पर खड़े हैं। पति कह रहा है, सुनंदा, देखो कितने सुंदर आम है, आखिर ससुराल जा रहे हैं, कुछ तो मीठा लेकर चले। मैं समझता हूँ कि इन आम का रस, मिठास ससुराल में मिठास घोल देगी। सुनंदा कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि आप ससुराल ना जाएं तो अच्छा है। मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन इस बार कह रही हूँ, समझो बात को, कि ससुराल ना जाओ तो अच्छा है। ऐसे कैसे नहीं जाएं? ससुराल में फंक्शन है, उनकी खुशी में शामिल होना हमारा फर्ज बनता है। और मैं जो कुछ करता हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो करता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है मेरे भले के लिए करते हो। कहने लगा कि अब देखो मकान टूटा फूटा पड़ा है, उसके अंदर मुझे तुम्हें रखते हुए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मकान बनवाना है। तो थोड़ी सी मदद अगर ससुराल वालों से ले लूँगा तो तुम्हारे ही भले के लिए। सुनंदा कहने लगी, नहीं, मैं उस टूटे फूटे मकान में रहकर बड़ी खुश हूँ, लेकिन इस बार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। खैर वाला वो कहाँ मानने वाला था। उसका पति बैलगाड़ी जबरदस्ती बैठाया उसे, और चल दिया जी बैलगाड़ी में बैठ के ससुराल की ओर। इधर बाबा के पास गोवर्धन जी न्योता लेकर आए कि साईं, सुनंदा की शादी में तो आप नहीं आ पाए, लेकिन आपसे एक इल्तिजा है। मेरे बेटा नया कारोबार चालू करने जा रहा है, उसे आशीर्वाद देने के लिए आप जरूर आए। आपके कदम हमारे घर में पड़ेंगे, बेटे को आशीर्वाद मिलेगा और उसके काम में तरक्की होगी। बाबा ने कहा,
आशीर्वाद देना तो गोवर्धन जी एक सही अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना भी महान नहीं जो कि किसी के कारोबार में मेरी वजह से तरक्की हो जाए। तरक्की होगी तो मेहनत से होगी, आपके बेटे की मेहनत से तरक्की होगी। खैर, गोवर्धन जी बाबा को न्योता देकर और बाबा से हामी भरवा कर कि आप ज़रूर आएंगे, बाबा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है भाई, मैं ज़रूर आऊँगा। बाबा निकल लिए भिक्षाटन के लिए। भिक्षाटन में रास्ते में घूम रहे थे शिरडी में। एक पति पत्नी, नाम था हंसराज और देवकी, जो काफ़ी समय पहले किसी काम से पूना चले गए थे, शिरडी छोड़कर काम धंधे की वजह से। बाबा को मिले। हंसराज ने बाबा के पैर छुए। बाबा ने कहा, हंसराज बहुत दिनों बाद मिले हो, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, गले लगो। बाबा ने गले लगा लिया। हंसराज से पूछने लगे, तुमने वो अपनी दही खाने की आदत छोड़ी या नहीं छोड़ी? असल में हंसराज और देवकी राजस्थानी परिवार से थे और शिरडी में रहते थे। हंसराज कहने लगा, साईं तो वही आदत नहीं छूटती। बाबा ने कहा, ये दही खाने की आदत हंसराज छोड़ दो, तुम्हारे लिए, शरीर के लिए हानिकारक है दही। दही खाने की आदत छोड़ दो। ठीक है साईं, कल से पक्का छोड़ दूंगा, कल से पक्का छोड़ दूंगा कह के बाबा ने कहा, अच्छा शाम को प्रवचन में जरूर आना द्वारका माई। ठीक है, दोनों पति पत्नी वादा करके बाबा अपने रास्ते, वो दोनों अपने रास्ते। हंसराज अपने घर के बाहर से थोड़ी दूर पर ही रुके और दही वाले की दुकान देखकर वो तो दही के पीछे पड़ गए। पत्नी कहने लगी, अभी तुमने साईं से वादा किया है कि दही नहीं खाओगे, इतनी देर में ही वादा खिलाफी। उसने कहा, अरे साईं तो ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा चलो एक काम करते, सिक्का उछाल कर देख लेते हैं, चित आया तो समझूंगा कि साईं ने मुझे आज्ञा दे दी दही खाने की, और पट आया तो मैं समझूंगा कि जी साईं मना कर रहे हैं दही खाने। सिक्का उछाला, पत्नी बेचारी क्या करती, वो चित आया कि देखा साईं ने मुझे आज्ञा दे दी, और उसने दही की मटकी ली। मटकी में होगा कम से कम आधा किलो दही होगा, और लेकर वो दही खाने के लिए इधर द्वारका माई में बाबा का कुछ एहसास हुआ, क्योंकि सुनंदा जो थी गोवर्धन जी की बेटी थी। गोवर्धन जी का फंक्शन था और सुनंदा का पति उसे जबरदस्ती ससुराल ला रहा था ताकि कुछ पैसे धेले झटक सके ससुराल वालों से। बाबा को कुछ एहसास हुआ। उधर केशव, तात्या, ये सब लोग शाम को प्रवचन के लिए द्वारका माई में दरी वरी बिछा रहे थे। साईं से कहने लगे, बाबा से, साईं शाम को ही प्रवचन में कुछ ही देर बाकी है और हमने सब तैयारी कर दी है ताकि कि आने वालों को दिक्कत ना हो। बाबा कहने लगे कि केशव, मैं ध्यान में जा रहा हूँ अभी के अभी, और जब तक इस ध्यान के और कुछ देर भी लगेगी मुझे ध्यान में, इसलिए मुझे कोई परेशान मत करना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। मुझे कोई आवाज़ ना दे, मुझे कोई हिलाए डुलाए ना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। मेरे ध्यान में कोई बाधा ना बने। केशव कहने लगा, साईं प्रवचन नहीं होगा आज? बाबा ने कहा, होगा, प्रवचन जरूर होगा आज, लेकिन ध्यान से लौटने के बाद। फिलहाल मैं ध्यान में जा रहा हूँ और जिम्मेवारी जो तुम्हें दी है उसे बाखूबी निभाना। कोई बात नहीं जी। भाई इतना कहने के बाद बाबा तो तुरंत ध्यान में बैठ गए। अब केशव बेचारे रखवाली करने के लिए बैठ गए कि कोई बाबा को परेशानी ना करे, क्योंकि पब्लिक का तो आना शाम को 5 बजते के साथ ही, 4-5 बजते के साथ ही प्रवचन के लिए आना चालू हो जाता था। और बाबा का प्रवचन शाम को 5 बजे स्टार्ट होता था प्रतिदिन, जो कि 7-8 बजे तक, 9 बजे तक भी चल जाता था कभी कभी। उधर बाबा ध्यान में गए, इधर
सुनंदा अपने पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर गांव की शिरडी आने के लिए चली। रास्ते में खाना पीना जो बांध रखा था, रास्ते में बैलगाड़ी को रोका और खाना खाने पति पत्नी बैठ गए। पति ने तो झटपट खाना खा लिया और उसका बेचारी का, सुनंदा का खाना एजिटेज रखा। वो चिंताग्रस्त कि कैसे रोकूं इन्हें, ये फिर जाके मेरे बाप के आगे हाथ फैलाएंगे और वो अपने 10 काम रोक के इनकी पूर्ति करेंगे और इनका पेट तो कभी भरना ही नहीं। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे सुनंदा, तुमने तो कुछ खाया नहीं, फटाफट खा लो, जल्दी देर हो रही है, शिरडी टाइम से पहुंचना है। वो हाथ धोने के लिए उठा और सुनंदा वहां से अपनी चप्पल पहनकर भाग खड़ी हुई। अब बाबा ध्यान में हैं, लेकिन बाबा को सुनंदा का पूरा ख्याल है। तो साथियों, सुनंदा उधर बाबा द्वारका माई में बाबा ध्यान में बैठे हैं और इधर सुनंदा जंगल में जहाँ खाना खाने के लिए बैठे थे, वहाँ अपनी पति को छोड़कर भाग खड़ी हुई। तो फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।